यूट्यूब चैनल एजुकेशन डोनर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डीएलएड मैथ 2021 के बैच वालों के लिए शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दोस्तों शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि शांत दशमलव प्रसार क्या है, अशांत क्या है, या कि कुछ संख्याएं दी जाती हैं उसमें से बताई जाती है निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत है कि अशांत। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि 1 मिनट में आप चुटकियों में कैसे समझें कि यह शांत है या कि अशांत है। तो भैया, शांत की बात अगर की जाए कि कोई अगर बटे में संख्या ली गई है, मान लो ऐसा 3/5 लिखी गई है, 3/5 लिखी गई है, तो इसको अगर समझना है हमको कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, एक तो तरीका आपके पास साधारण सा है कि आप 5 इसको भाग करके चेक कर लो। देखो भाग कर रहे हैं, भाग करने के लिए यहाँ पर भैया 5 इधर लिख देंगे और 3 अंदर। ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर जाती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, बाहर आती है। तो 5 से 3 को भाग करेंगे, 0 बाहर जाएगा, हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर 3 उतर गया, दशमलव बढ़ा लिए, ये 0 लग गया, तो 5 6 30 हो गया। अब ये दशमलव के बाद पूरी संख्या विभाजित हो गई। तो जी हाँ दोस्तों, अगर दशमलव के बाद संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, इसके बाद काटने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो यह हमारी शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। या भिन्न हमारी कौन सी है, शांत दशमलव प्रसार है ये। अब इसी के विपरीत उल्टा अगर देख लिया जाए तो अशांत, जैसे कह दिया जाए 10/3, तो भैया अगर 10/3 को हमें काटना है तो आप काट के चेक करते हैं हम लोग क्या करना है। तो अगर हम भाग करते हैं, जो ऊपर होता है अंदर जाता है, जो नीचे होता है बाहर जाता है। 3 त्रिका 9 करेंगे और यहाँ 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे आप 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ाने के लिए फ्री, दशमलव के बाद 0 फ्री हो जाता है, फिर 3 त्रिका 9 कर लेंगे, 1 बचेगा। तो दोस्तों यही प्रक्रिया चलती रहेगी, यह हमारा कटने वाला यानी विभाजित होने वाला नहीं है। तो जब ऐसी संख्या आ जाए कि विभाजित ना हो, बार बार हमें कोई ना कोई संख्या प्राप्त होती रहे, तब वहां हमारा क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। तो दोस्तों शायद आप अशांत और अशांत समझ चुके होंगे कि शांत दशमलव प्रसार क्या है। भैया दशमलव के बाद काटने पर जब पूरा कट जाए तब वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है, और दशमलव के बाद जो पूरा ना कटे वह हमारा अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो चलिए अशांत में भी देखते हैं। जैसे शांत है भैया, शांत के कोई लड़के नहीं है। अगर शांत की बात की जाए तो शांत के कोई लड़के नहीं है, शांत स्वयं अकेला है। लेकिन अशांत की बात की जाए तो इसके 2 पार्ट हैं। अशांत दशमलव प्रसार के 2 पार्ट हैं। एक तो होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और इसी में होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। जी हाँ दोस्तों, शांत तो अकेला है, शांत के कोई नहीं है, लेकिन अशांत जो इसके 2 लड़के हैं, इसका नाम क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एक का क्या है, अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो आवर्ती की बात अगर की जाए तो दोस्तों, जैसे हमारा अभी हम लोग 10 को भाग किए थे, 3 से 10 को भाग करते हैं तो 3 त्रिका 9 आता है, दशमलव बढ़ाओगे 1, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 आ जाएगा, फिर आएगा 0, फिर 3 त्रिका 9 आएगा, फिर आएगा 1 0, 3 त्रिका 9। यानी दशमलव के बाद कट तो नहीं है, आसान तो है ही, लेकिन ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो भैया अगर कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो तो वो अशांत तो है ही, लेकिन वो आवर्ती है। आवर्त मतलब बार बार आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, आवर्ती। इसी के प्रकार से अगर कोई संख्या जैसे 7 से काट रहे हैं, मान लो कोई संख्या ले लेते हैं, 11 को ले रहे हैं, तो 7 से अगर 11 को काट रहे हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, दशमलव बढ़ाए 40 हो गया, तो 7 बचे 35 होता है, 35 यानी 5 घटा लेंगे, घटेगा तो 5 आएगा, यहाँ पर 0 50 हो गया, 7 7 49 हो गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7, यहाँ बचेगा 30, फिर 7 चौक 28। तो दोस्तों यहाँ भी संख्या हमारी कट नहीं रही है। क्या है, ये कट नहीं रही है, लेकिन बार बार क्या है, संख्या बदल के आ रही है। तो जिस कारण से इसको हम अशांत अनावर्ती बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, यानी जिसमें बार बार, अशांत तो दोनों है
लेकिन जिसमें संख्या रिपीट होती है वह हमारी आवर्ती कहलाती है, और जिसमें संख्या और रिपीट नहीं होती वह हमारी अनावर्ती कहलाती है। तो ये है दोस्तों अशांत, आवर्ती, अनावर्ती और शांत संख्याएं। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे बता देते हैं कि आपको समझना कैसे है। सवाल मिलेगा तो आपको पूछेगा कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। तो जैसे मान लो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि कोई संख्या दी गई है 5/7, या कि 29/1600, 31/50, ये 100 लिख दिया गया, चलो कोई बात नहीं है। 21/455, या कि 17/1600 लिख देते हैं। अब ऐसी संख्याएं दी गई हैं, तो अगर इससे आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं शांत है अशांत है, क्या शांत अशांत पता करने के लिए, शांत या अशांत। तो भैया अगर इसमें शांत अशांत पता करना है तो अभी पिछले कुछ देर पहले हम बताए थे आपको भाग करके, ठीक। तो इसको अगर चेक करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। 7 से आपको भाग देना है तो आप 5 को अंदर करके 7 से भाग कर देंगे, छोटा भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ 100 की बात है कि चलो 100 का पहाड़ा भी आपको आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ 455 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, भारी पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं आपके समय के साथ नुकसान हो जाएगा, समय लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आसान सा ट्रिक मैं बताता हूं। जो नीचे आपको दिया गया है, नीचे जो नीचे हर है, हर वाले का क्या करना है भैया, गुणनखंड करना है। हर अगर तुम्हारा 2 से कट जाए या 5 से, अगर वो भाजक हमारा जो है वो 2 हो या 5 हो, जो भाजक हो वो 2 हो या 5 हो, तब वो पक्का हमारा क्या है, शांत है। जैसे चेक करते हैं, इसमें 5 से काटना है भैया, 7 का गुणनखंड करोगे तो 7 से ही कटेगा, यानी 2 और 5 से नहीं काटना पड़ा, 7 से काटना पड़ा। इसका मतलब क्या, अशांत है। डायरेक्ट क्या लिखो, अशांत, अशांत है। अब इसको 29/100, 100 को हम डिवाइड करते हैं 100 को, तो 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5, 5 से काटे तो 1, यानी 2 और 5 से कट गया। इसका मतलब डायरेक्ट लिखो क्या है, शांत है। क्या है भैया, शांत है। अब इसको देखते हैं 31/50 को, तो 50 हमको पता है 2 से कटेगा और 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटे 5, यानी 2 और 5 से ये भी कट गया। इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। अब इसको बात करते हैं इसकी 455 की, तो 455 का गुणनखंड कर डालो भैया, 2 से कटेगा ही नहीं। तो सबसे पहले देखो 5 पीछे मिल रहा है, हम अभी पिछले वीडियो में बताए थे जिनके पास पीछे 0 या 5 मिलता है 5 से पक्का करते हैं। तो पहले हम 5 से चेक करते हैं, 5 9 45 और 5 1 5, 91 हमारा 7 से कटता है, 13 बार में कटेगा। अब भैया 2 और 5 को छोड़कर हमको किससे काटना पड़ेगा, 7 से काटना पड़ेगा। इसका मतलब डायरेक्ट लिखो अशांत है। क्या है, अशांत है। अब 1600 को हम जानते हैं 2 से वैसे भी 16 हमारा कटता जाता है, तो 100 भी कटता है तो ये भी कटेगा, 2 से काटेंगे, लो 1600 लिख दे रहे हैं। 800 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 400 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 200, फिर 2 से काटेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 50, फिर हमारा 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटे 5, फिर 5 से काटे 1, यानी 2 और 5 मिलाकर हमारा कट गया। इसका मतलब यह क्या भैया, ये भी हमारा। अब ये शांत अशांत की प्रक्रिया में अगर आपको यह समझ में नहीं आए तो दोस्तों मैं सीधा सीधा कह देना चाहता हूं आपको कि जिसका नीचे का गुणनखंड 2 × 5, 2n × 5n। अब ये 2 और 5 कितनी भी बार आए कोई बात नहीं, या तो पूरा पूरा 2 से कट जाए, पूरी पूरी संख्या 2 से कट जाए, या पूरी पूरी संख्या 5 से कट जाए, या पूरी पूरी संख्या 2 और 5 मिलाकर कट जाए, तो हमारी बात शांत होती है। अगर भैया कहीं भी 3 से काटना पड़ा, 7 से काटना पड़ा, 11 से काटना पड़ा, यानी कि 2 और 5 को छोड़कर किसी भी संख्या से अगर उसके हर को हमें काटना पड़ा, विभाजित करना पड़ा, तो समझ लीजिए वह संख्या अशांत है। शायद आप समझ गए होंगे कि भैया नीचे का जो गुणनखंड करना है, नीचे यानी हर का गुणनखंड करेंगे, अगर वो आपको 2 और 5 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो भैया डायरेक्ट लिखिए अशांत है, बिना सोचे समझे तुरंत लिखो कि अशांत है, वो पूरा एकदम सही रहेगा। और आसान तरीका है शांत अशांत बताने का, टिक लगाने का, क्योंकि बहुविकल्पीय में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत है, शांत को छांटिए। तो भैया यही तरीका अपनाएंगे। अगर भाग करेंगे तो 455 को आपको भाग करने में पक्का दिक्कत आएगी, नहीं दिक्कत आएगी तो भी कम से कम 5 मिनट आपका नुकसान हो जाएगा। और इस तरीके से डायरेक्ट हमको पता है भैया 455 5 से तो कट जाएगा, उसके बाद हमको 13 से 7 से काटना ही पड़ेगा। इसका मतलब 2 और 5 से नहीं कट रहा, 13 से भी कट रहा है।
अगर 2 और 5 को छोड़कर अन्य किसी से भी कटने की बारी आती है तब वह हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा। और अगर पूरा कट जाता 2 और 5 से कट जा रहा है तो हमारा क्या होगा, शांत। ऐसे भी बहुत से सवाल है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर जी सही बता रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं डीएलएड मैथ में ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना हमारा उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह बढ़ेगा तो वीडियो में नंबर 1 क्वालिटी की बनाता रहूंगा और आपको मैथ की अच्छी से अच्छी ट्रिक को बताता रहूंगा, जिससे आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल को सॉल्व करने में और आप अच्छे नंबर अपने डीएलएड में प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो मेरी गारंटी है कि डीएलएड में आपका नंबर 1 पे मैं लाऊंगा। मैथ में बैक आपका नहीं लगने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।